श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 8वां अध्याय। विकुंडल ने यमदूतों से कहा, अब आप मुझे कृपा करके यह बतलाइए कि संसारी जीव आखिर किस कर्मों के कारण नरकों में पड़कर दुख भोगता है और किस कर्मों से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है अथवा वह स्वर्ग को जाता है। यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी आपके स्नेह व प्रेम के कारण मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको वर्णन करता हूँ। जो प्राणी अपनी काया से, अपने वचनों से, अपने मन से किसी को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले जीव कितने भी वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कितने भी यज्ञ कर ले, जप तप कर ले या बहुत दान कर ले, परंतु फिर भी वे कभी उत्तम गति नहीं प्राप्त करते। इसलिए अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जप तप और दान हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है और यह अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन बनाने के लिए मारते हैं, वे निश्चित कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। उस नरक में रहकर वे अपना ही मांस नोच नोच कर खाते हैं। उन्हें रक्त और पीप भी पान करना पड़ता है तथा पीप की कीचड़ में ही उनको अनेकों प्रकार के कीड़े काटते हैं। बिच्छू, सर्प आदि बार बार आकर उन्हें डंक मारते हैं, जिस कारण वे अत्यंत दुखी होते हैं। जो भी जीव हत्या करते हैं, उन्हें अग्नि की प्रचंड लपटों में डाला जाता है और उसे नरक की नदी में डुबा डुबा कर मारा जाता है। जो हिंसक होते हैं, वे जन्म के समय से ही अंधे, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र, अंगहीन और रोगी होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया से, वचनों से या मन से कभी भी दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो जीव हिंसा नहीं करते, जिसके जीवन में सदा दया का भाव रहता है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ आखिर समुद्र में ही मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में ही लीन हो जाते हैं। इसलिए कई संतों द्वारा भी कहा जाता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति, ये सभी यदि नियम पूर्वक अपने धर्म का पालन करें और जितेंद्रिय रहने से वह ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे कभी यमपुरी नहीं जाते हैं। जो अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं और सदा वेदों के बताए हुए अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, नित्य ही हवन, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, वे सदा स्वर्ग को जाते हैं। जो युद्ध भूमि में शूरवीर मर जाते हैं, वे शूरवीर सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री की शरण में आए हुए की तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण देते हैं, वे सदा सदा के लिए स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वे कभी स्वर्ग से लौटकर नहीं आते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, अपाहिज, रोगी, बालक, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों की पालना करते हैं, वे सभी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौ माता के लिए पानी का आश्रय बनवाते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें से जल पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म और उनका पुण्य बढ़ते जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े जप, तप, यज्ञ, दान भी वह फल नहीं देते जो धूप वाले मार्ग में छाया वाले वृक्ष लगाने से प्राप्त हो जाते हैं। जो
अच्छे फल और अच्छी छाया वाले वृक्ष मार्ग में काटता है, उस मार्ग से वृक्ष को हटा देता है, वह नरकगामी होता है। जिस घर में तुलसी वन है, तुलसी का वृक्ष है, वह घर तीर्थ समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते, वहाँ तो सदा देवदूत ही आते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। श्री नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब के सब एक बराबर ही फल देने वाले हैं। हर द्वादशी को श्री ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, स्वर्ण, फूल, चांदी, मोती तथा धन के दान का इतना महत्व नहीं है जितना तुलसी की माला के दान का महत्व है। 1000 आम के वृक्ष और 100 पीपल के वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी के एक वृक्ष लगाने से प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वसुदेव आदि देवता, ये सब तुलसी में ही वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव जी मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की बात कभी नहीं सुनता। प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से भी जो जीव शिव की पूजा कर लेते हैं, वह कभी यम का द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में कोई और नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, शिवलोक में जाते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का मंदिर बनाते हैं, वह वैकुंठवासी होते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का सुंदर बाग लगाते हैं, वह तो धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव आदर सत्कार पूजन करते हैं, वे नित्य ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। हे विकुंडल, अब आप धर्मात्मा व्यक्ति के लक्षण सुनिए, जो सभी तीर्थों में स्नान करते हैं और सदा ही धर्म के पालना करते हैं, अपने इंद्रियों को विषयों से बचाते हैं, हृदय में सच्चे प्रेम व भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। अंधे, लूले, लंगड़े, वृद्धों, अनाथ, साधु, ब्राह्मण और रोगी की जो सेवा करते हैं, उन्हें निश्चित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न और जल से उत्तम कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न और जल ही इस प्राणों के आधार कहे गए हैं। श्री दत्तात्रेय जी महाराज बोले, हे राजन, जो जीव जितने दाने अन्न का दान करते हैं, उतने ही वर्षों तक वह जीव स्वर्ग लोक के सुख भोगता है। जो जीव प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान और संध्या के समय भगवान की उपासना करता है, उनके समीप कभी दुख नहीं आते। किसी मंदिर या शिवालय में बैठकर भगवान की भक्ति करते हैं और प्रभु की सुंदर कथाएं सुनते हैं, उन्हें और किसी और कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य बिना स्नान के संध्या को भोजन करते हैं, वह स्वयं तो नरक में जाते हैं और उनके पितृ भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो जीव माता पिता की सेवा करते हैं, वह सदा सुखी रहते हैं। जो स्त्री तन और मन से अपने पति की सेवा करती है, वह सदा सुखी रहती है। और जो स्त्री पति की सेवा नहीं करती या जो अपने कर्म धर्म से और माता पिता की सेवा से भ्रष्ट रहते हैं, वह अवश्य नरक को प्राप्त होते हैं और अनेकों दुख भोगते हैं। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 8वां अध्याय समाप्त।